गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम कृष्ण कुमार, योर फिजिक्स टीचर। हम 12th फिजिक्स में चैप्टर 10 स्टडी कर रहे हैं, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि हाइजेन प्रिंसिपल की वीडियो हम पहले बना चुके हैं। आज हम स्टडी करेंगे सेकंड पार्ट यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मीनिंग क्या है कि आपके पास दो सोर्स ऑफ लाइट हैं, देयर आर टू सोर्स ऑफ लाइट एंड दे आर सुपर पोजिशन, यानी कि वो मिक्स हो रहे हैं और आपकी लाइट दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट ड्यू टू सुपर पोजिशन ऑफ टू लाइट सोर्स। दिस इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट स्टडी करने की कंडीशन आपकी क्या है कि जो दो सोर्स जिनको आप सुपर इम्पोज कर रहे हो वो दोनों कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके सोर्स कोहेरेंट नहीं है तो आपका इंटरफेरेंस पैटर्न काफ़ी कम टाइम के लिए बनेगा, दैट विल बी ऑलमोस्ट 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए, और हम उसको नहीं देख पाएंगे। तो आपके सोर्स कोहेरेंट होने चाहिए। अब कोहेरेंट सोर्स की कंडीशन क्या है, उन दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, दोनों सोर्स ऑफ लाइट की, दोनों की वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, और अगर उनमें पहले बात तो फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर फेज डिफरेंस है तो वो फेज डिफरेंस थ्रू आउट द प्रोसेस शुड रिमेन कांस्टेंट। फेज डिफरेंस आपका कांस्टेंट रहना चाहिए थ्रू आउट द प्रोसेस। ये तीन कंडीशन आपके कोहेरेंट सोर्स की, तो ये तीन कंडीशन वेरीफाई हो जाएंगी तो आपका सोर्स कैसा हो जाएगा, कोहेरेंट सोर्स। और इंटरफेरेंस के लिए आपको कोहेरेंट सोर्स की ही रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ पर हम स्टडी करेंगे यंग्स मॉडुलस स्लिट एक्सपेरिमेंट। दो ही डेरिवेशन है इस टॉपिक में आपके, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका न्यूमेरिकल आ सकता है और सिंपल थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब डबल स्लिट का मतलब क्या है, ये देखिए, ये आपकी फर्स्ट स्लिट है, ये सेकंड स्लिट है। स्लिट का मीनिंग क्या है, यहाँ पर आपका ओपन है, ये बहुत ही नैरो स्पेस है। अब ये डबल स्लिट हमने क्यों ली हैं, क्योंकि कोई भी अगर हम दो सोर्स लेंगे और उनकी लाइट को मिक्स करेंगे तो हमारे पास सस्टेन्ड इंटरफेरेंस नहीं बनेगा, सस्टेन्ड फ्रिंज नहीं बनेगी, यानी कि हम उसको नहीं देख पाएंगे नेक्ड आई से। अब होगा क्या, हमने क्या किया, सोर्स एक ही है हमारे पास, लेकिन इस सोर्स के मैंने दो पार्ट कर दिए, एक ही सोर्स से मैंने दो सोर्स बनाए हैं, इसलिए आपका क्या है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब दो सोर्स कैसे बने, देखिए सोर्स एक ही है, अब एक ये स्लिट है और एक ये स्लिट है, दोनों ही स्लिट आपकी सेम डिस्टेंस पे हैं। दोनों ही स्लिट आपकी क्या है, ये स्लिट भी और ये स्लिट भी, दोनों ही आपके सोर्स से सेम डिस्टेंस पे। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो आगे सोर्स बनेगा ये दोनों आपके सेम फ्रीक्वेंसी में होंगे, सेम वेवलेंथ में होंगे, क्योंकि ये एक ही सोर्स से क्रिएट हुए हैं। अब यहाँ से आपके इस तरह से आपके सोर्स आपकी लाइट रेडिएट करेगा पहला, ऐसे दूसरा सोर्स भी आपका लाइट क्रिएट करेगा। अब क्या होगा, यहाँ पर ये आपका स्क्रीन है, यहाँ पर हम पैटर्न देखेंगे, कैसे पैटर्न बनेंगे जब आपकी लाइट इंटरमिक्स होगी दो सेम सोर्स से। अब यहाँ पर सेंटर पे तो आपका बनेगा ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क बनेगा, फिर ब्राइट बनेगा। फ्रिंज का मीनिंग क्या है, स्लिट की फॉर्म में बनेंगे इस टाइप से, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, इस तरह से आपके फ्रिंजेस बनेंगे। अब ये हुआ कैसे है, क्योंकि जहां पर ये दोनों सोर्स सेम फेज में जाके कनेक्ट होंगे या मिक्स होंगे वहां पर आपका ब्राइट बनेगा, यानी कि इंटेंसिटी वहां पर आपको मैक्सिमम मिलेगी दोनों सोर्स की वजह से। और जिस भी पॉइंट पर ये दोनों सोर्स आपके आउट ऑफ फेज होंगे या 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा, मैक्सिमम फेज शिफ्ट होगा, उस टाइम पर आपका जो रिजल्टेंट होगा यहाँ पर इंटेंसिटी ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होगी। इंटेंसिटी आपकी ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होगी, तो हम उसको बोल देते हैं डार्क फ्रिंज, यानी कि आपको यहाँ पर डार्क लाइन दिखाई देगी। अब इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड, जो सोर्स है वहाँ से जो भी लाइट होगी उसका जो इंटेंसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए मैंने के कांस्टेंट ले लिया। अब यहाँ पर आपके पास दो सोर्स हैं, देखिए
ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, दोनों सिमिलर लेकिन दो सोर्स हैं। तो पहले की इंटेंसिटी क्या होगी के A1 स्क्वायर, दूसरे की इंटेंसिटी क्या होगी के A2 स्क्वायर। अब मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे जो मैंने ब्राइट फ्रिंज बताया था, ब्राइट स्पॉट बताया था, वो कब होगा, जब ये दोनों आपके सेम फेज में आके मिक्स हो जाएंगे दोनों आपके। तो वहां पर इंटेंसिटी आपकी क्या होगी के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, क्योंकि एम्पलीट्यूड आपका मिक्स हो गया। और अगर दोनों एम्पलीट्यूड सेम है तो आपका कितना हो जाएगा 4K A स्क्वायर। इसी तरह मिनिमम यानी कि डार्क फ्रिंज जहां पर भी आपकी बनेगी वहां पर दोनों के एम्पलीट्यूड का क्या होगा, डिफरेंस होगा, क्योंकि फेज डिफरेंस दोनों में कितना है 180 डिग्री। तो आपका रिवर्स ऐड यानी कि सबट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोनों एम्पलीट्यूड आपके माइनस होंगे, और अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो इंटेंसिटी कितनी मिली आपको, मिनिमम पॉइंट पर 0। यानी कि दो सोर्स की जो लाइट है वो दोनों ऐड हो जाती है कहाँ पर, ब्राइट पर, अगर दोनों सिमिलर सोर्स हैं, और डार्क पर आपकी बिल्कुल ही 0 हो जाएगी। अब हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इनका मीनिंग समझिए। डिस्ट्रक्टिव का मीनिंग क्या है, एक दूसरे को खत्म करना, तो ये आउट ऑफ फेज होगा। ये किसकी वजह से होगा, आउट ऑफ फेज। कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव का मीनिंग क्या है, पॉजिटिव, मिक्सअप यानी कि इंक्रीज। तो ये आपका क्या होगा, ब्राइट की वजह से होगा, यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज आएगी, और डिस्ट्रक्टिव में क्या आएगी, डार्क फ्रिंज, आपको लाइट मिलेगी ही नहीं, और कंस्ट्रक्टिव में सारी की सारी आपको लाइट मिलेगी। तो अब मुझे कंडीशन कैलकुलेट करनी है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास दो सोर्स थे, एक S1 यहाँ पर और ये आपका S2, दोनों एक ही सोर्स से ओरिजिनेट हुए हैं, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन दो सोर्स है हमारे पास। अब मैं थोड़ी सी डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आता हूँ। जो फर्स्ट सोर्स है दैट इज सपोज कीजिए A1 साइन ओमेगा टी, सेकेंड जो आपका सोर्स है दैट इज A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब मैंने दोनों को आउट ऑफ फेज माना है, लेकिन फेज डिफरेंस कितना है दोनों में 5, और ये फेज डिफरेंस थ्रू आउट द प्रोसेस सेम रहना चाहिए, क्योंकि कोरेंट सोर्स की कंडीशन क्या थी, या तो फेज डिफरेंस हो ही ना, और अगर है तो थ्रू आउट द प्रोसेस सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो 5 फेज डिफरेंस है दैट विल रिमेन थ्रू आउट द प्रोसेस, कॉन्स्टेंट ही रहेगा। अब दोनों को सुपर इम्पोज करना। सुपर इम्पोज का मीनिंग क्या है, दोनों ही सोर्स को मैंने मिक्स कर दिया, तो रिजल्टेंट क्या बन गया, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अब ये वैल्यू एज इट इज मैंने यहाँ पे पुट की है फर्स्ट, ये एज इट इज मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी सेकंड की। अब ये तो आपका एज इट इज नीचे आ गया। ये साइन a प्लस बी का मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है। लिटिल बिट आपको मैथ आना चाहिए फिजिक्स में, ये आपको बेसिक फॉर्मूले हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, साइन a प्लस बी का साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, इसको ओपन कर दिया। A2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई है क्योंकि A2 आपका पहले से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से साइन ओमेगा टी और यहाँ से भी साइन ओमेगा टी मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा A1 प्लस A2 कोस फाई, प्लस में ये आपका एज इट इज आ जाएगा A2 कोस ओमेगा टी फाई। अब यहाँ पर मुझे कुछ वैल्यू पुट करनी है ताकि ये कंप्लीट एक फॉर्मूला बन जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, A1 प्लस A2 कोस फाई, A1 प्लस A2 कोस फाई आपका बन गया A कोस थीटा, मैंने अज्यूम किया है, और A2 साइन फाई, A2 साइन फाई, ये आपका हो गया A साइन थीटा। अब ये वैल्यू पुट करूंगा मैं यहाँ पर, तो y क्या बनेगा देखिए जरा, ये क्या है साइन ओमेगा टी, और ये क्या था A कोस थीटा, तो A कोस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी। यहाँ पे देखिए A2 साइन फाई क्या किया था, A साइन थीटा, A साइन थीटा, बस गया क्या कोस ओमेगा टी, वैल्यू पुट कर दिया, सिंपल कैलकुलेशन। अब ये फॉर्मूला यहाँ पर अगर किसका बन गया, A कॉमन लूंगा तो मैं ये दोबारा से साइन A प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, तो वापस से साइन A प्लस बी यानी ओमेगा टी प्लस थीटा, और A क्या है आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ये, यानी कि जब दोनों को मैं मिक्स करूंगा तो A1 पहले का एम्पलीट्यूड था, A2 दूसरे का, और कैपिटल A दोनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, ये दोनों का क्या है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। अब मैं इसको थोड़ा और इसमें कुछ कंडीशंस कैलकुलेट करते हैं। देखो जरा, यहाँ पर हमने अज्यूम किया था, पहला तो ये था A1 प्लस A2 कोस फाई इज इक्वल टू A कोस थीटा, और दूसरा क्या था A2 साइन फाई इज इक्वल टू A साइन थीटा। इन दोनों इक्वेशंस को मैं स्क्वेयर करके ऐड करूंगा, तो ध्यान से देखिए इन्हीं दो इक्वेशन का मैंने स्क्वेयर किया है और ऐड कर दिया, लेफ्ट साइड को अलग राइट साइड को अलग। तो एक साइड तो क्या बन गया A स्क्वेयर को स्क्वेयर थीटा,
प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरी तरफ आपके क्या होगा a1 प्लस a2 कोस फाई का होल स्क्वायर बनेगा, तो वो मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और ये आपका क्या था a2 साइन फाई, उसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब यहाँ पे a1 तो एज इट इज आ गया, इसमें से और इसमें से a2 स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई, और ये वैल्यू मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। अब ये क्या हो गया 1, तो a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई हो गया। इधर भी देख लीजिए a स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वापस से 1 हो गया, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू ये बन गया। तो एम्पलीट्यूड अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा इसका अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, हम आगे कई बार इसको यूज करेंगे। अब आपको फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में अगर आपको रिलेशनशिप कैलकुलेट करना हो तो क्या होगा, देखिए आपका जो लैम्डा क्या होता है, लैम्डा आपकी वेव लेंथ है, यानी कि एक वेव की लेंथ, यानी कि एक वेव जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहीं पर आके ख़त्म होती है। जैसे ये आपकी वेव है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पर आके एंड हुआ, तो ये वेव लेंथ कितनी हो गई लैम्डा। अब लैम्डा वेव लेंथ में, किसमें लैम्डा वेव लेंथ में आपका एंगल टोटल कितना आ गया 2 पाई, ये देखिए यहाँ से यहाँ 360 यानी कि 2 पाई। तो लैम्डा के लिए कितना फेज डिफरेंस है आपका 2 पाई का, तो 1 के लिए क्या होगा यूनिट के लिए 2 पाई बाई लैम्डा, और मान लीजिए 5 फेज डिफरेंस है तो वो कितने पाथ के लिए होगा, वो आपका होगा 5 होगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। तो यहाँ पे मैंने इसी तरह ये लिखा है, जो आपका फेज एंगल है वो पाथ के साथ कैसे चेंज होगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को हम आगे यूज करेंगे। अब मुझे कंडीशन निकालनी है कि कंडीशन कौन सी, जैसे मैंने आपको पीछे बोला था कि यहाँ पर आपका ब्राइट फ्रिंज बनेगा, आपका डार्क बनेगा, ब्राइट में सारी की सारी इंटेंसिटी होगी, डार्क में आपको कुछ भी लाइट नहीं मिलेगी। तो वो कंडीशंस क्या क्या हैं, कैसे कैसे वो क्रिएट होंगी वो देखिए आप। अब पीछे आइए, ये आपका एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला था, ए क्या था आपके पास अंडर रूट a1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। अब ये वैल्यू मैक्सिमम करनी है ब्राइट पर। मैक्सिमम कब होगी जब कोस फाई आपका 1 होगा, और मिनिमम कब होगी जब कोस फाई आपका -1 होगा। सिंपल सी कंडीशन है, यही मैंने आगे यूज किया। देखिए मैक्सिमा कैलकुलेट करना आपको, मैक्सिमा या कंस्ट्रक्टिव वेव फ्रंट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कोस फाई कितना होना चाहिए +1। अब कोस कहाँ कहाँ +1 होता है, 0 पे होता है, 2 पाई पे होता है, 4 पाई पे होता है। दूसरा मैंने फेज डिफरेंस का फॉर्मूला लिखा था, ये देखिए फाई क्या था 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, वही मैंने यहाँ पे लिखा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ से लैम्डा फाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, लैम्डा फाई डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू ऑफ फाई अगर मैं पुट करूँगा, फाई अगर 0 पुट किया तो ये भी 0 बन गया, फाई मैंने 2 पाई पुट किया तो ये लैम्डा बन गया, आगे पुट करूँगा तो इस तरह से वैल्यू आती रहेंगी। तो ये 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा यानी कि n लैम्डा के इक्वल हो गए। n की वैल्यू आपकी 1 2 0 1 2 3 हो सकती है। अब यहाँ पर जब मैंने मैक्सिमम वैल्यू पुट की एम्पलीट्यूड की, यानी cos फाई 1 पुट किया, तो क्या है आपके पास a1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर प्लस 2a1 a2 cos फाई, और cos फाई कितना हो गया 1 हो गया, तो क्या बन जाएगा ये अंडर रूट a1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर प्लस 2a1 a2, ये होल स्क्वेयर बन गया। तो a1 प्लस a2 का होल स्क्वेयर, और इसका अंडर रूट हटाने के लिए मैं इसका स्क्वेयर कर दूंगा। और एम्पलीट्यूड का स्क्वेयर क्या होता है इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी किसके बराबर होगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वेयर। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी एट द मैक्सिमा और ब्राइट स्पॉट क्या होगा आपका a1 प्लस a2 का होल स्क्वेयर। तो ये कंडीशन आपके किसके लिए मैक्सिमा के लिए। इसी तरह मिनिमा के लिए क्या बताया था मैंने आपको, कोस फाई कितना होना चाहिए -1 होना चाहिए। अब -1 कब होगा, कोस -1 जब आपका 180 पे यानी कि पाई पे होगा, 3 पाई पे, 5 पाई पे एंड सो ऑन।
अब वहीं मैं आपको पाथ डिफरेंस अगर निकालूं तो पाथ डिफरेंस क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स क्या आ गया 5 2 पाई बाई लैम्डा। अब डिफरेंट वैल्यू पुट कीजिए फाई की, यहाँ से पाई पुट करेंगे तो लैम्डा बाई 2 आएगा, 3 पाई पुट करेंगे तो 3 बाई 2 लैम्डा। इस तरह से आपकी वैल्यू आती रहेंगी और ये आपका बन जाएगा 2n-1 लैम्डा बाई 2 अगर हम nth फॉर्म में लिखेंगे। अब मिनिमा में क्या होगा देखिए, पीछे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर cos फाई की जगह -1 पुट करूँगा तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। तो इंटेंसिटी मिनिमा पे कितनी हो जाएगी, ये देखिए a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर, a1 माइनस a2 का, ये मिनिमा के लिए है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, a में मान लेता हूँ तो a प्लस a का होल स्क्वायर, ये बन गया जी 2a का होल स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर। और यहाँ पर a1 a2 अगर आपके सेम है तो 0 आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर आपके दोनों सोर्स का एम्पलीट्यूड सेम है तो मैक्सिमा पे पूरी की पूरी लाइट मिलेगी, मिनिमा पे कितनी मिलेगी आपको 0। अब मुझे पोजीशन कैलकुलेट करनी है कि स्क्रीन पर किस पॉइंट पर आपका ब्राइट बनेगा, किस पॉइंट पर आपका डार्क बनेगा, वो हम कैसे निकालेंगे। देखिए मान लीजिए ये आपका पॉइंट P है, ये डार्क का कब होगा और ब्राइट फ्रिंज का कब होगा, ये कंडीशन मुझे कैलकुलेट करनी है। अब जो पहले हमने सबसे पहले डायग्राम बनाया था, मैं वैसा ही डायग्राम बनाया। एक एस सोर्स है, ये आपकी 2 स्लिट हैं। मान लीजिए स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी d है, स्मॉल d। स्लिट से लेके स्क्रीन तक जो डिस्टेंस है वो आपकी कैपिटल D है। और ये जो स्लिट का जो सेंटर है O, यहाँ से आपका जो पॉइंट हमने कंसीडर किया है फ्रिंज का, वो एट ए डिस्टेंस ऑफ yn। ये कुछ कंसिडरेशन है जो हमने अज्यूम किए हैं। अब आप निकाल चुके हैं पाथ डिफरेंस कितना कितना आएगा। देखिए यहाँ पर पाथ डिफरेंस आपका आया है n लैम्डा ब्राइट के लिए, यहाँ पे डार्क के लिए आपका आया 2n-1 लैम्डा बाई 2। इनको हम यूज करेंगे आगे यहाँ पर। अब हमें पाथ डिफरेंस से निकालना है, यानी कि S1 से यहाँ से आपकी लाइट गई, S2 से यहाँ से आपकी लाइट जाएगी, वेव जाएगी यहाँ से। अब इन दोनों का मुझे डिफरेंस कैलकुलेट करना है, S2p माइनस S1p। तो हमारा जो पाथ डिफरेंस होगा वो क्या होगा, S2p माइनस S1p। यही मुझे कैलकुलेट करना है। यहाँ पर बड़ा सिंपल सा मैथ यूज़ किया मैंने। कैसे किया देखो जरा, ये S1p है तो ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल हो गई। इसमें मुझे साइड पता है, मुझे S1p चाहिए, हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर, ये क्या है d स्क्वायर। और ये कितना बच गया, yn में से ये माइनस कर दो, ये कितना है d बाई 2, ये भी d बाई 2 है क्योंकि पूरा d है। तो yn माइनस d बाई 2। तो देखिए फेज डिफरेंस क्या है, S2p माइनस S1p। और मुझे S2p का स्क्वायर और S1p1 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। तो पहले S2p लिखा है तो S2p का देख लीजिए, ये S2p है। अब ये ट्राइंगल ले लो, कोई बात नहीं, ये ट्राइंगल मैंने ले लिया। अब मुझे S2p का होल स्क्वायर क्या होगा, yn तो यहाँ तक हो गया भाई, और ये प्लस d बाई 2 और ये आपका कैपिटल D। तो S2p का होल स्क्वायर क्या होगा, d स्क्वायर प्लस में yn प्लस d बाई 2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली S1p स्क्वायर क्या होगा, yn माइनस d बाई 2 का होल स्क्वायर, ये लेंथ आ गई, और ये आपका d स्क्वायर। तो d स्क्वायर प्लस में yn माइनस d बाई 2 का होल स्क्वायर। अब कुछ भी नहीं किया मैंने, सिंपल इसको ओपन किया है, d स्क्वायर एज इट इज, ये a प्लस b का फॉर्मूला होल स्क्वायर का, ये d स्क्वायर एज इट इज, और ये आपका a माइनस b का होल स्क्वायर। अब ये माइनस साइन है, माइनस साइन होने की वजह से देखिए जरा, ये d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, ये बच गया आपका, ये क्या बच गया 2yn d बाई 2, 2yn d बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ऐड हो जाएगा। तो ये कितना बनेगा आपका 2yn d बाई 2 इंटू 2, क्योंकि ट्वाइस हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो कितना बचेगा 2yn इंटू d रह गया। अब क्या करना आपको, यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या था,
S2p² माइनस S1p², a² माइनस b²। तो अब मैंने क्या किया, a² माइनस b² को क्या लिख दिया, a माइनस बी एंड a प्लस बी। अब a माइनस बी यही तो आपका पाथ डिफरेंस है, यही मुझे कैलकुलेट करना था। ठीक है, ये तो मैंने मान लिया डेल x पाथ डिफरेंस। अब S2p देखिए, यहाँ पर मैंने इसको क्या किया, ये इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पर ये मैंने इसके नीचे लिख दिया। अब ये जो P पॉइंट है ये सेंटर के बहुत ज़्यादा पास है, इट इज़ वेरी मच क्लोज टू सेंटर। तो S1p और S2p ऑलमोस्ट D के बराबर हैं, ये अजम्पशन है यहाँ पर, ऑलमोस्ट D के बराबर है। तो इन दोनों की जगह मैंने D पुट कर दिया, 2D आ गया, 2 से टूट गया। तो ये आपकी पोजीशन बन गई, यानी कि P पॉइंट जो आपने कंसिडर किया है उस पॉइंट पर S1 और S2 सोर्स की वजह से जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है आपका, yn d/d, इतना पाथ डिफरेंस है। अब इस पाथ डिफरेंस को मैं 1 by 1 दोनों से कंपेयर करूंगा, ब्राइट से भी डार्क से भी, तो yn की डिफरेंट पोजीशन आएंगी। देखिए पहले किसके लिए है, ब्राइट फ्रिंज के लिए। अब ब्राइट फ्रिंज में क्या होगा, पीछे क्या कैलकुलेट किया था मैंने, पाथ डिफरेंस कितना था n लैम्डा, और यहाँ पर कितना है हमारा पाथ डिफरेंस yn d/d। तो अगर ये आपका ब्राइट है तो ब्राइट कब होगा, जब ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों को इक्वल कर दो। तो यहाँ से yn आपने कैलकुलेट कर लिया, yn क्या आ गया, n लैम्डा d/d, ये nth के लिए है। आप इसको n की वैल्यू अलग अलग पुट करके सभी के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, y1 y2 y3, यानी कि अलग अलग ब्राइट फ्रिंज जो बनेंगे उन सबकी पोजीशंस। इसी तरह आपको मिनिमा की पोजीशन अगर कैलकुलेट करनी है तो मिनिमा में क्या होगा आपके पास, ये जो आपने पीछे फेज डिफरेंस निकाला था वही फेज डिफरेंस को इसके बराबर पुट कीजिए जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है ये। तो अब इन दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, तो यहाँ से yn क्या आ जाएगा, 2n-1 लैम्डा d/2d। अब यहाँ पर भी आप डिफरेंट n की वैल्यू पुट करते रहेंगे, 0 1 2 3, और आपके डिफरेंट डार्क फ्रिंज की पोजीशन आती रहेंगी। मेन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि थर्ड फ्रिंज, फोर्थ फ्रिंज, फिफ्थ फ्रिंज डार्क या ब्राइट कहाँ पर बनेगी, तो आप निकाल सकते हैं। अब आपको फ्रिंज विड्थ निकालना है। फ्रिंज विड्थ का मतलब जैसे स्क्रीन था, यहाँ पर बीच में आपका हमेशा ब्राइट बनता है, क्यों, क्योंकि बीच वाला पॉइंट दोनों सोर्स से सेम डिस्टेंस पे होगा। ये देखिए, ये जो पॉइंट है ये यहाँ से और यहाँ से सेम डिफरेंस पे है, तो सेम फेज होगा तो आपका मैक्सिमा पॉइंट बनेगा, ये मैक्सिमम होगा यहाँ पर। अब सेंटर पे आपका ब्राइट बन गया, फिर यहाँ पर डार्क बनेगा, फिर ब्राइट बनेगा, फिर आपका डार्क बनेगा। सेम केस यहाँ पर डार्क ब्राइट डार्क। अब इनकी विड्थ कितनी है, तो विड्थ का आप कैसे निकालेंगे, या तो दो ब्राइट के बीच में एक डार्क आ गया तो दो ब्राइट के बीच का डिफरेंस कर लो, या दो डार्क के बीच का डिफरेंस कर लो, ब्राइट आ जाएगा। तो फ्रिंज विड्थ के लिए yn -1 यानी कि दो फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट की n और n-1, तो ये आपकी फ्रिंज विड्थ आ गई। तो फ्रिंज विड्थ भी आपका कई बार न्यूमेरिकल में पूछ लेते हैं, ये वैल्यू आपको तीनों गिवन। अब जो आपने रिजल्ट निकाला है ये डेरिवेशन, उसके कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं। वो पॉइंट्स आपके क्या हैं, ये देखिए। पहला क्या है, जो आपकी फ्रिंज विड्थ है वो सबकी सेम विड्थ होगी, चाहे वो डार्क हो या ब्राइट हो, और वो कितना होगा, बीटा इक्वल टू लैम्डा d/d। अब जो आपका फ्रिंज विड्थ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट है। तो तीनों वेरिएबल आपके चेंज करके पूछ सकते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन में। अगला, एंगुलर विड्थ सबकी सेम रहेगी, क्यों, क्योंकि सबकी विड्थ आपकी सेम है, तो एंगल भी सारे सेम बनाएंगे। दैट इज गिवन बाई थीटा इज इक्वल टू λ/d। अगर मैं इस अपरेटस को लिक्विड में डिप करता हूं तो लिक्विड में डिप करते ही आपकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। न्यू वेवलेंथ क्या होगी, λ/μ। तो आपकी फ्रिंज विड्थ नहीं क्या हो जाएगी, λ' यानी कि डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि म्यू से डिवाइड कर दिया आपने लैम्डा को। उसके बाद है जो आपकी विड्थ ऑफ स्लिट हैं, जो यहाँ पर जो आपने ऐसे स्लिट बनाई थी, दो स्लिट, इनकी जो विड्थ है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, यानी कि विड्थ ज़्यादा होगी तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। अब इसका आप क्या कर देंगे, इंटेंसिटी आपको पता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी याद रखना, काफ़ी बार पूछा जा सकता है। रेशियो निकालनी हो तो मैक्सिमम मिनिमम आप निकाल चुके हैं, इनकी रेशियो निकाल लीजिए।
उसके बाद क्या है कि आपकी एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। आपकी एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व्ड रहती है। ऐसा नहीं है कि मैक्सिमा पे कहीं और से लाइट आ गई। दो सोर्स ने सारी की सारी मैक्सिमा पे दे दी, मिनिमा पे नहीं दी। कैसे? देखिए जरा, मान लो पहले सोर्स ये है, सेकंड सोर्स आपका ये है। अब मैक्सिमा करूँ तो दोनों का ऐड कर दूंगा, मिनिमा में दोनों को हटा दूंगा। अब टोटल कितना होगा? टोटल इंटेंसिटी कितनी मेरे पास? I1 + I2। अब देखिए जरा, ये मैक्सिमा पे था, ये मिनिमा पे, दोनों का एवरेज करूंगा तो सेम आ जाएगा। एवरेज कैसे करेंगे? दिस प्लस दिस, दोनों का एवरेज कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा? KA² + KA2², यानी कि I1 + I2। यानी कि आपकी एनर्जी ना तो आपकी लॉस हुई है, ना ही नई क्रिएट हुई है। सिंपल क्या है, डार्क वाली कहाँ पे चलेगी? ब्राइट पे, इसलिए वो ज़्यादा ब्राइट बन गया, डार्क आपका कम डार्क बन गया, यानी कि लाइट वहाँ पर कम मिलेगी आपको। ये मैंने आपको पहले भी वर्ड यूज़ किया था, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, यानी कि जब आपकी दो सोर्स आपके मिक्स होंगे तो आपका इंटरफेरेंस होगा। और वो सस्टेन्ड का मतलब क्या है? फिक्स तभी रहेगा जब तक आपके सोर्स कैसे होंगे? कोहेरेंट होंगे। और कोहेरेंट सोर्स नहीं है तो कितनी देर के लिए फिक्स रहेगा? 10⁻⁸ सेकंड के लिए, और उतने टाइम में आप उसको नहीं देख पाएंगे। इसलिए आपके कोहेरेंट क्या, आपके सोर्स कैसे होने चाहिए? कोहेरेंट सोर्स आने चाहिए इंटरफेरेंस के लिए। तो दो ही डेरिवेशन थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार सिंपल डेरिवेशन भी आ जाती है या फिर न्यूमेरिकल भी आ जाता है। आई होप आपको समझ में आएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छा समझ में